कैसे हैं सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं 11th का चैप्टर 1 सेट, उसमें लेक्चर 1 एक्सरसाइज 1.1 के पहले की सारी डेफिनेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट होता है सेट की डेफिनेशन से। अभी आपको पता होगा कि आप लोग ज्वेलरी का सेट आपने सुना होगा कि उसमें क्या होता है कि 3-4 चीजें आपको एक बॉक्स में पैक करके वो देते हैं और बोलते हैं कि ये एक सेट है। तो उसी तरह से आपको सेट की डेफिनेशन उसके ऊपर से मिलती है कि अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि सेट क्या होता है कि आपने 3-4 चीजें या इनफाइनाइट चीजें आपको दी गई, आपने उसको एक प्रॉपर ढंग से लिख दिया, तो उसको बोलते हैं सेट। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, उसको हम क्या बोलते हैं सेट। उसमें क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। अभी सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि द रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की सारी जो नदियां है उसको क्या बोलेंगे हम सेट। द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU, उसको क्या बोलते हैं सेट। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, उसको क्या बोलते हैं हम सेट। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, उसमें कौन से नंबर आएंगे 2, 3, 5 एंड 7, उसको क्या हम बोलेंगे सेट। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी उसको हमको क्या करने का है, सबसे पहले तो उसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे दो की वैल्यू मिलेगी, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, उसको क्या बोलेंगे हम सेट। अभी यहाँ पे आपको कौन से जो बड़े वाले सेट है वो दिए गए हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर n वाला सेट, ऑल इंटीजर वाला सेट, क्यू रेशनल नंबर वाला सेट, रियल नंबर r वाला सेट, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर वाला सेट, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर वाला सेट, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर वाला सेट। ये क्या है कि ये सब कॉमन सेट है, जो बड़े बड़े सेट है उसमें। यहाँ पे आपको सेट के लिए 3 चीजें याद रखने की या वैसे ही बोली गई है कि क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ अ सेट इज सिंक्रोनाइज टर्म ऑफ सेट। यानी कि आप उसमें जो सेट में हमने लिखे मेंबर, उसको आप इन तीनों में से कोई भी जैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। अभी क्या होता है, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स वाई जेड। सारे जो कैपिटल में है उसको हम सेट को डिनोट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू करके हमने जो लिखा उसको बोलेंगे हम सेट को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और अभी आता है स्मॉल नंबर के लिए, स्मॉल लेटर हम कब यूज करेंगे, जब उसके एलिमेंट हमको लिखने होंगे तो हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए के एलिमेंट है ए, बी एंड सी। स्मॉल लेटर हमेशा याद रखने का कि एलिमेंट के लिए यूज होगा और कैपिटल होगा वो सेट को डिनोट करने के लिए यूज होगा। फिर आता है कि बिलोंग्स टू वाला वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। बिलोंग्स टू सबसे पहले तो एप्सिलॉन के नाम से हम लिखते हैं। यहाँ पे जो आपको निशानी दी गई है उसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, उसको आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको ए सेट दिया हुआ है 1,
2 3 4 एंड 5। अभी आपको उसका एक छोटा एलिमेंट दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 6। अभी आपको ये तो बहुत ही सिंपल है कि ये आप देख सकते हैं कि ए में कैपिटल ए में से एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 इस कैपिटल ए में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर आपको जो दिया गया छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट में है तो हम उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, और अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इस साइन को हम बोलेंगे एप्सिलॉन। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि सेट को हम दो फॉर्म से लिख सकते हैं। तो एक फॉर्म है आपका, उसमें पहला फॉर्म है कि रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी इस ब्रैकेट में यहाँ पे आप देख सके हैं कि कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है। अगर हम कर्ली ब्रैकेट में उसको लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हमने कैसे लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे आपको देखिए कि सेट एग्जांपल दिया हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 42। जो भी एलिमेंट 42 से डिवाइड कर सकते हैं उसको हमने लिखा हुआ है 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। सेकेंड एग्जाम्पल है कि द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। थर्ड एग्जाम्पल है कि द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 एंड कंटिन्यू इनफाइनाइटली। यहाँ पे आपको जो नंबर दिया हुआ है नेचुरल नंबर ऑड में, वो इनफाइनाइटली इन्फिनिटी सेट है, यानी कि उसके नंबर इन्फिनिटी तक चलेंगे। आप लगते लगते थक जाएंगे लेकिन उस नंबर कम होंगे नहीं। उसके लिए रोस्टर फॉर्म के लिए यहाँ पे आपको दो नोट दी गई है। तो फर्स्ट नोट क्या है कि हमने जो आगे सेट लिया था उसको हम लिस्ट कैसे कर सकते हैं कि उसके एलिमेंट लिस्टेड आगे पीछे हो तो चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 1 1 2 3 ऐसा ही लिखने का, 1 3 2 ऐसा लिखे तो भी चलेगा। और दूसरी नोट आपको दी गई है कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि स्कूल वर्ड है, तो इसमें क्या हुआ कि ओ डबल बार आता है, लेकिन हम उसको सिंगल बार लिखे तो भी चलेगा और आगे पीछे वर्ड करें तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि 2 बार ओ है तो हमको 2 बार लिखने का है, एक बार लिखे तो भी चलेगा। सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड जो फॉर्म है उसका, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अभी यहाँ पे देखिए कि आपको रोस्टर फॉर्म में ये दिया हुआ है AEIOU, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल V इज इक्वल टू x जहाँ x इज वॉल्विंग इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अभी यहाँ के क्या हुआ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइप लगेगा। जो भी ये सेट बिल्डर फॉर्म है उसको मोस्टली आप फ्यूचर में देखेंगे कि यहाँ सब जगह पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया हुआ होगा। आपको उसको उसके बाद कन्वर्ट करना होगा रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म में से कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग क्या करेंगे कि आपको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में ही देंगे, उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जांपल आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया होगा, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन अ रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेगी, x माइनस 1 इज एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है कि राइट द सेट ऑफ x जहाँ x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन अ रोस्टर फॉर्म। अभी देखिए कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसकी वैल्यू हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू 14 से कम होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, बट 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन वो तो 40 से ऊपर चला गया तो उसको हम गिनेंगे नहीं। तो हमको यहाँ पे x की क्या वैल्यू मिली, b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हमने ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अगर हम 7 लेंगे तो उसकी वैल्यू 40 से अप हो जाएगी, इसलिए हम वो लेते नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल हमको दिया कि राइट द सेट A इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। अभी पहले क्या था कि हमको कौन से फॉर्म में दिया हुआ था, हमको सेट बिल्डर में दिया हुआ था, हमको क्या करना था, रोस्टर में कन्वर्ट करना था। अभी हमको रोस्टर में दिया हुआ है, हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। तो देखते हैं कि इसको कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये कॉमन है कि एक्स जहाँ एक्स हमको सारे में लिखना ही है, इज स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही कंटिन्यू में हमको स्क्वायर मिल रहा है। तो एक्स जहाँ एक्स इज इक्वल टू इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमको नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स जहाँ x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अभी एन की वैल्यू कहाँ से है, बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नेचुरल नंबर में से है। ये भी एकदम सिंपल है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको चौथा एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने आगे किया वैसे ही, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि क्या है कि ये अपॉन की वैल्यू में दिया हुआ है। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमको ऊपर भी एक वैल्यू प्लस हो रही है, नीचे भी एक वैल्यू प्लस हो रही है, लेकिन क्या है कि जो नीचे की वैल्यू है वो ऊपर की वैल्यू से सेम है। तो हम लिखेंगे इसको कैसे, n/n+1। अभी देखिए कि यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 ली तो नीचे एक प्लस हो जाएगी, फिर क्या हुआ, n की वैल्यू 2 ली तो नीचे 3 हो जाएगी, फिर n की वैल्यू 3 ली 4 हो जाएगी, 4 ली 5 हो जाएगी, नीचे 5, 6 एंड 6/7 हमको मिल रहा है इस फॉर्मूला से। तो हमको इसको प्रॉपरली सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू एक्स जहाँ x तो कॉमन है इज इक्वल टू n/n+1। अभी n की वैल्यू कहाँ से ली है हमने, नेचुरल नंबर में से। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो 1 से शुरू करके कहाँ तक जाएगी, 6 तक। तो 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 6 हमको ये मिल गया सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल 5 हमको दिया हुआ है
कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ लेफ्ट डिस्क्रिप्शन इन अ रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑफ राइट डिस्क्रिप्शन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे क्या है, हमको एक साइड पे रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, एक साइड पे क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। हमको क्या करना है, उसको कंपेयर करके जो सही है उसको लिखने का है। अभी हम देखेंगे कि पहले वाले में प्रिंसिपल वर्ड का हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी देखिए आपकी एक्स, जहाँ एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे एक फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, डी के साथ मैच हो जाएगा। सेकेंड वन देखिए कि 0 दिया हुआ है, तो हमको पता है कि 1 की वैल्यू सामने साइड हम भेज देंगे तो x इज इक्वल 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0। तो b को 1 के साथ कंपेरिजन हो रहा है c के साथ। थर्ड हम देखेंगे कि हमको दिया हुआ है 1 2 3 6 9 8 18, तो डिविजर ऑफ 18 सारे दिए हुए हैं, तो थर्ड वन को 1 के साथ मैच हो जाएगा, 1 के साथ a के साथ। फोर्थ वन हम देखेंगे कि 3 और -3, तो हमको पता है कि x² -9 इज इक्वल टू 0। ये हमको 9 सामने की साइड चला तो x² इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, +or-3। तो यहाँ पे +or-3 दिया हुआ है, तो फोर्थ वन किसके साथ इक्वल हो जाएगा, b के साथ। यहाँ पे हमको चारों के चारों मिल गए।